क्लास 12th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जिनका भी सेंटअप एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में बच्चों फिजिक्स का होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका सेंटअप एग्ज़ाम का जो पेपर है ना, एग्ज़ाम पेपर वो आ चुका है बच्चों। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह इंटरमीडिएट यानी सेंटअप एग्ज़ाम 2025 के लिए है। तो इसमें बहुत सभी बच्चों को एग्ज़ाम देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप सभी के लिए हम फिजिक्स का एकदम हूबहू सेम टू सेम सवाल लड़ने वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए, जिनका भी सेट ए मिलेगा वो सभी एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला बात, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 ही ऑब्जेक्टिव आपको सही करके आना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में वे कौन कौन से सवाल हैं जो इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिएगा बच्चों, आपके सामने पहला नंबर सवाल आ रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कौन होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, कूलम गुने में मीटर। ऑप्शन नंबर पहला का सभी को बी नंबर जरूर करेक्ट लगा के आना है बच्चों। यही सब ऑब्जेक्टिव एकदम देखने को मिलने वाला है, जिनका भी सेट ए मिलेगा। तो याद रखिएगा, आप सभी को क्या करना है, तो उन सभी के पास भेज देना है। दूसरा नंबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र कौन होता है। तो याद रखिएगा, जब भी बोले विद्युतीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आपको क्या ऐसा लगाना है, तो ये वाला बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा का बी जरूर करेक्ट लगा के आना है सभी को। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, पूछ रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो 8 कूलम ऋण आवेश में हमारा कितना होता है, तो तीसरा का सभी को बी नंबर मार देना है एकदम। 2.5 गुना 10 के पावर 19 कूलम। याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर सवाल क्या पूछा है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आपको याद रखना है चौथा का क्या मार्क आना है आंसर। तो सभी बच्चे चौथा का बी नंबर लगा के एकदम आएंगे। 25 गुना 10 के पावर -2 किलोमीटर होगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो आप सभी को क्या लगा कहना है बच्चों कि बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही मार्क आना है सभी को। एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है, इसलिए सोचना नहीं है। सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके सभी विषयों का पेपर भी हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप सब वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी हम लास्ट में बताने वाले हैं बच्चों की आखिर में इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ में निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों। तो याद रखना है छठा का सभी को सी नंबर लगा के आना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर मार के आना है बच्चों। 7वां नंबर सवाल, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, कितना हो जाएगा बच्चों आंसर। तो याद रखिएगा 7वां का क्या है, ऑप्शन नंबर सी 0 होता है जब भी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव मापेंगे तो। 8वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितना होगा। तो याद रखिएगा 5 वोल्ट के अगर विभवांतर के त्वरित के बात कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एकदम बी करेक्ट आंसर मार के आ जाना है। 9वां नंबर सवाल देखिएगा, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच में संबंध बताना है। तो 9वां का क्या मारना है, ए नंबर करेक्ट आंसर मारना है। ई बराबर में होता है माइनस बराबर में डी भी बटा में डी आर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 9वां का एक करेक्ट आंसर लगा देना है बच्चों। 10वां नंबर सवाल देखिएगा कि आर दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिक ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा बच्चों, 10वां का सभी को राइट आंसर मार देना है एकदम ए नंबर, आर स्क्वायर के होगा बच्चों, याद रखिएगा। अब 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि पिको फैराड मात्रक है किसका। तो पिको फैराड मात्रक हो जाएगा, सभी को बिल्कुल ए नंबर मारना है वैद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर ए सभी को सही सही लगा के आना। यही सब सेम टू सेम एकदम सवाल आने वाला है एग्जाम में, इसलिए बिना सोचे समझे एकदम पूरा वीडियो को देखना है अंत तक। और लास्ट में पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, तो उसको डाउनलोड करके एकदम एग्जाम में छाप देना है जाके। तो 12 नंबर सवाल कर रहा है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है किस पर। तो बिल्कुल यहाँ 12 का क्या लगा के आना है बच्चों, प्लेटों के आवेश पर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर मार के आना है। 13 नंबर सवाल कर रहा है, एक गोलीय चालक की धारिता अगर एक इतना दिया गया है बच्चों, तो उसकी त्रिज्या पूछा है।
तो 13 का क्या मारना है, ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर एकदम मार के आ जाना है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है, तो याद रखिएगा धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, तो बिल्कुल यहाँ अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर लगा देना है बच्चों। एक भी सवाल का गलत आंसर नहीं होगा, ये बात की गारंटी दे रहे हैं। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो 15 का सभी को बिल्कुल एकदम बी नंबर लगा देना है, डी सी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मार के आना है बच्चों। पहले ही बता दे रहे हैं, जिनका भी सेट ए है उन सभी को तुरंत शेयर कर दीजिए एकदम, यही सब ऑब्जेक्टिव एकदम छपने वाला है। 16 नंबर सवाल, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, तो उनके बीच में प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, तो 16 का बिल्कुल एकदम सभी को मार देना है, डी नंबर एकदम 3:2 में होगा। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर सवाल, किसी तार का प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगा, तो बिल्कुल एकदम 17 का हम सभी को क्या लगा के आना है बच्चों, तो 17 का सभी मार करिएगा, सी नंबर 5 ओम -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर मार देना है। 18 नंबर सवाल, n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का मात्रक कितना होगा, तो आपको 18 का एकदम सी नंबर लगा देना है, 1/n²। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा बच्चों। 19 नंबर सवाल देखिएगा, विभव मापी की सुग्राहनता को बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो 19 के याद रखना है सभी को, सी मार के एकदम आना है कि इसके तार में अगर धारा को बढ़ा दिया जाए तो यही वाला मतलब ऐसा भावना आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम का किससे संबंध है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम का संबंध बच्चों याद रखना है किससे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला देखिएगा 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा कौन नहीं है, तो बिल्कुल एकदम डी नंबर न्यूटन/एम्पियर²। ऑप्शन नंबर डी सभी को सही आंसर लगा के आना है बच्चों। 22 नंबर देखिएगा कि ये मतलब दिया है सूत्र, इसमें पूछा है इसका मान कितना होगा, तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल एकदम सबसे सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁻9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 22 का सी लगा के आना है एकदम। 23 नंबर सवाल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग कितना है बच्चों भी, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, तो 23 के सभी को क्या लगाना है, ए नंबर एकदम उसका हो जाएगा बच्चों ई भी बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 23 का करेक्ट आंसर लगा के आना है। अगला 24 नंबर सवाल, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की प्रकृति क्या होगी, तो 24 के एकदम डी नंबर लगा देना है, इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इतना का मतलब सीधा 25 का आपको क्या लगा के आना है बच्चों, तो 25 नंबर का ए नंबर लगा के आ जाना है एकदम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर मार देना है। 26 नंबर सवाल देखिएगा, स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलम होता है सर। ऑप्शन नंबर एकदम ए करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला 27 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है क्या, तो 27 के सभी को क्या करना है, चुपचाप क्या करना है, 27 का लगा देना है एकदम डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिएगा, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो 28 का सभी को एकदम बी नंबर लगा देना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक से। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 29 नंबर सवाल नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, 29 का आपको क्या लगा के आना है देख लीजिएगा, 29 का सी नंबर एकदम लगा देना है, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। अगला लास्ट सवाल देख लीजिए बच्चों, हम अभी 30 ही सवाल करा रहे हैं, आपको अगर पूरा सवाल चाहिए तो हमारे द्वारा भी बता दिया जा रहा है कि इसका पूरा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पहले 30 का देख लीजिए कि चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर के प्राप्त धारा का समानुपाती होता है, तो 30 के बिल्कुल सी नंबर लगा देना है एकदम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बच्चों हमने यहाँ पर डाल दिया है, देख सकते हैं, ये इसका सब्जेक्टिव सवाल सब है। आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करना है, तो चलिए देखते हैं।